और बहनों, आज जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपको सिर्फ एक चीज़ से डरना है, सिर्फ एक चीज़ का डर, और ये परमेश्वर का डर नहीं है कि आपको परमेश्वर से डरना है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि यदि मैं परमेश्वर पिता से डर रहा हूँ, मैं परमेश्वर पिता से भय खा रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे दंड देंगे, परमेश्वर मुझे मारेंगे, तो मैं कभी भी अपनी विनती लेकर के, अपनी प्रार्थना निवेदन लेकर के मैं परमेश्वर के पास नहीं जाऊँगा। मेरे मन में जो बात है, किसी प्रकार की भी जो मेरे मन में बात है, मैं कभी भी अपने मन की बात को मैं परमेश्वर के सामने नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे मन में डर है, मेरे मन में भय है। परंतु जब आपके मन में परमेश्वर के प्रति डर नहीं है, तब आप खुल करके अपनी सारी बातें आप अपने परमेश्वर पिता से आप बता सकते हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा जो है, यदि वो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा डरता है कि मेरे पिता मुझे मारेंगे, मुझे सज़ा देंगे, तो अपनी कोई भी बातें अपने पिता को वो नहीं बताएगा, परंतु वो घुट घुट करके अपने जीवन को वो जिएगा। सो वो कौन सा डर है आज जो आपके पास होना चाहिए? जल्दी से निकालिए मेरे साथ इब्रानियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय। ये डर हर एक विश्वासियों के में अवश्य होना चाहिए। और यहाँ पे बाइबल बोलती है, यदि आप निकाल लिए हैं, इब्रानियों 4वां अध्याय 1 पद, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। ये सिर्फ एक डर है जो बाइबल मेरे और आपको बताती है, जो आप सबके में होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ जो है, जो इस मसीहियत का जो जीवन है, ये विश्राम का जीवन है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप विश्राम करते हो, उतना ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर पिता काम करते हैं। जितना आप काम करते हो, उतना परमेश्वर पिता विश्राम करते हैं। फिर से मैं इसे बोलता हूँ, जितना आप काम करते हो कि मैं काम करूँगा, मेरे को जीवन सुधारना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, जितना आप काम करते हो, परमेश्वर पिता विश्राम करते हैं। परंतु जब आप विश्राम करते हो, तब परमेश्वर पिता काम करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जो बाइबल में विश्राम शब्द आया है, विश्राम का मतलब वो नहीं होता कि आलसियों के जैसे सोए रहें या कुछ भी ना करें, नहीं। विश्राम का मतलब बाइबल में जो हमारी नए नियम में जो आया है, विश्राम का मतलब होता है परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना, टू बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। जैसे कि मत्ती 6वें अध्याय से जो मैंने आपको बताया, आज बहुत से भाई बहन जो काम करते हैं, वो बहुत सी चिंता और परेशानी के साथ काम करते हैं। अभी बहुत से भाई बहन, जो बहुत से विश्वासी इस वचन को सुन रहे हैं, आपके मन में बहुत सी चिंताएं अभी भी भरी हुई हैं कि मेरे को परीक्षा देना है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, मेरे परिवार में उसको बीमारी है, मेरे जीवन में ये तकलीफ़ है, पैसों की समस्या है, ये समस्या है, बहुत प्रकार की चिंता अभी भी आपके मन में है। इस वचन को सुनते हुए ये विश्राम का जीवन नहीं है। मत्ती 6वां अध्याय 31 से लेकर के नीचे की ओर आप देखिए, अपनी बाइबल में अभी खोल करके देखिए, यीशु ने क्या बोला। इसलिए तुम यह कह करके चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, फिर से यीशु ने बोला, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। इसलिए तुम पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। और वहाँ पे आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, आप यदि मत्ती 6वां अध्याय 31 पद खोल लिए हैं, तो नीचे की ओर देखिए कि यीशु ने बोला कि तुम खाने पीने और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, क्योंकि अन्य जाति लोग इन सारी चीज़ों की चिंता करते हैं। आपको दिखा अन्य जाति शब्द, वहाँ पे आपकी बाइबल में स्टार बना हुआ है, और इस स्टार में जब आप नीचे देखोगे फुट नोट में, वहाँ पे लिखा हुआ है संसार के लोग। संसार के लोग जिनके पास कोई परमेश्वर नहीं है, जिनका कोई चिंता करने वाला परमेश्वर पिता नहीं है। आपका चिंता करने वाला सेनाओं का यहोवा है, आपकी देखभाल करने वाला सेनाओं का यहोवा है। तो प्रभु यही बात को बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा चिंता करने वाला प्रभु है, तुम्हारा अब्बा पिता है, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम क्यों इन सारी चीज़ों की फिक्र कर रहे हो? पहला पतरस 5वें अध्याय में बाइबल बोलती है, 7वें पद को जब आप देखोगे तो वहाँ बाइबल बोलती है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। क्यों डाल दो? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
यदि आपने अभी तक परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा है और यदि आपने अभी तक इस बात को नहीं समझा है कि परमेश्वर को मेरी चिंता है, तो आप कभी भी अपनी चिंता को यीशु के ऊपर नहीं डालोगे। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको इस सर्विस में, मैं इस मीटिंग में, इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर को आपकी चिंता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप चिंता फिक्र में या टेंशन में या डिप्रेशन में, तनाव अशांति में आप अपने जीवन को जियो। नहीं, आप उन सारी चिंता को आप अपने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दो, क्योंकि यीशु को आपका ध्यान है। और फिर उसके बाद आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए आप चलो। ये है विश्राम का जीवन और यही डर आप में होना चाहिए। इब्रानियों 4 अध्याय के 11वें पद को आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बाइबल एक चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए बाइबल बोलती है, और वो क्या है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेट अस लेबर टू इंटर इनटू दैट रेस्ट। तो आओ हम उस विश्राम में प्रवेश करने का हम प्रयत्न करें। किस में प्रवेश करने का? विश्राम में। उस विश्राम में प्रवेश करने का हम प्रयत्न करें। आप यीशु के जीवन को आप देखो, यीशु मसीह को आप कभी नहीं पाओगे कि यीशु मसीह किसी बात के लिए भी चिंतित हो, किसी भी बात के लिए परेशान हो, किसी भी बात के लिए यीशु मसीह डिप्रेशन में हो। कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि देखिए, यीशु मसीह के जीवन में एक अनफोर्स्ड रिदम ऑफ ग्रेस था। एक अनुग्रह की लय ताल में यीशु मसीह हमेशा चला करते थे। यीशु ने एक दिन पूरा निकाला, मरकुस 4 और 5वां अध्याय। प्रभु ने एक दिन पूरा निकाला गिदरेनियों के देश में जाने के लिए, गिदरेनियों के प्रदेश में जाने के लिए, और वहाँ जा करके एक व्यक्ति था जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ी हुई थी, सेना। प्रभु ने उसे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह वापस आए, याईर आकर के बोला, प्रभु मेरी बेटी मरने पर है। प्रभु यीशु मसीह बोले, चल तेरे घर में जाऊंगा। मतलब याईर ने बोला, तू चल करके प्रभु से जीवित कर। प्रभु जब याईर के घर जा रहे थे, एक स्त्री पीछे से आई, यीशु के वस्त्र के आंचल को छू ली और छू करके वो चंगाई यीशु मसीह से पा गई। अब ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने पूरा समय उस स्त्री को दिया, और जब यीशु मसीह उस स्त्री को चंगा कर रहे थे, यीशु ने बोला, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। याईर के घर से कोई आकर के बोलता है कि याईर, अब तेरी बेटी मर चुकी है, अब गुरु को कष्ट ना दे, यीशु मसीह को अब परेशान ना कर। अब यदि मैं और आप, यदि हम उस जगह पर रहते तो हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते। अरे बाप रे, मैं इधर इस स्त्री के पीछे में समय वेस्ट कर दिया और उधर वो याईर की बेटी मर गई। याईर मेरे को मेरे को इनवाइट किया, अपने घर में आमंत्रित किया कि प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर, और मैं इस स्त्री के पीछे समय दे दे, ये मर गई। नहीं, यीशु ऐसे नहीं थे। उनमें किसी प्रकार की कभी भी चिंता आपको देखने को नहीं मिलेगी। कभी भी यीशु मसीह टेंशन में या वरी में नहीं रहते थे। अनुग्रह के लय ताल में, विश्राम के जीवन को वो जीते थे। और प्रभु यीशु मसीह को जब ये सुनाई दिया कि याईर की बेटी मर गई, यीशु ने क्या बोला? याईर मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। और प्रभु याईर के घर गए और उसकी बेटी को प्रभु ने जीवित कर दिया। एक अनुग्रह का लय ताल, यही कहलाता है विश्राम का जीवन, द लाइफ ऑफ रेस्ट। द बाइबल बोलती है, प्रिय भाई और बहनों, कि अपनी सारी चिंता आप यीशु पर डाल दो और उसके विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करो। क्योंकि आप बोलोगे, अर्पित विश्राम करने से क्या होगा? यदि मैं विश्राम कर रहा हूं, मैं रेस्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा? जैसे मैंने बोला कि जब आप विश्राम करोगे तब परमेश्वर काम करेंगे। आपको मालूम है, जब आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को आप देखोगे, सुसमाचार में जब आप पढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को, जिसे यीशु ने चंगा किया, यीशु ने कब चंगा किया? वो कौन सा दिन था? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सब्त का दिन था। सैबत जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, सब्त का दिन शुक्रवार की शाम को 6 बजे, जितने जो यहूदी लोग हैं इसे ऑब्ज़र्व करते हैं, इसे वो मानते हैं, शुक्रवार की शाम को 6 बजे से लेकर के दिन भर शनिवार, और शनिवार की शाम को 6 बजे तक सब्त का दिन रहता है। तो सब्त के दिन में हर एक लोग विश्राम करते थे, हर एक लोग आराम करते थे। तो सब्त के दिन में जब सब कोई विश्राम करते थे, आपको सुसमाचार में देखने के लिए मिलेगा, उस दिन प्रभु यीशु मसीह कार्य करते थे। सब्त के दिन में प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे, बीमारों को चंगा करते थे। और कई बार फरीसी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाते थे कि सब्त के दिन ये चंगा कर रहा है, आओ हम देखते हैं क्या ये सब्त के दिन लोगों को चंगा करता है कि नहीं। फिर कई बार प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें घुड़का, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें डांटा। प्रभु ने बोला कि तुम में से कौन ऐसा है जिसका बैल या गधा किसी गड्ढे में गिर जाए तो तुम सब्त के दिन उसे ना निकालो। तो ये जो व्यक्ति जो सब्त के दिन बीमार है, तो क्या इसे चंगा होना इसके अधिकार में नहीं है, जिससे परमेश्वर पिता प्रेम करते हैं?
ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह कब चंगा करते थे? सब्त के दिन में। जब सब कोई विश्राम करते थे तब प्रभु यीशु मसीह काम करते थे। तो जब आप विश्राम करोगे, जब आप रेस्ट करोगे, प्रभु यीशु मसीह काम करेंगे। आपके जीवन में भले ही परेशानी हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, आपको गवर्नमेंट जॉब पाना हो, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी पाना हो कॉलेज पढ़ने के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबरों से आपको पास, जो भी आपकी चिंता है, बहुत सी डिफ़िकल्टी आप लोगों के सामने में भले ही है, आप बोलिए कि प्रभु ये चिंता को मैं आपके छिदे हुए हाथों में देता हूँ, क्योंकि आपको मेरी चिंता है और अब मैं आपके अनुग्रह में विश्राम करता हूँ। रोमियो 8:15 में बाइबल मेरे और आपको बताती है कि हमें फिर से दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि हम फिर से परमेश्वर से डरें, परंतु हमको लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम पुकारते हैं, हे अब्बा, हे पिता। इंग्लिश में और भी अच्छा लिखा हुआ है, फॉर वी हैव नॉट रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज अगेन टू फियर, बट वी हैव रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ सनशिप बाय विच वी क्राई आउट, अब्बा फादर। पुराने नियम में क्या था कि जो इस्राएली लोग थे, जो व्यवस्था के अधीन रहते थे, उनमें एक दासत्व की आत्मा थी। दासत्व आप जानते हैं, वो व्यक्ति जो दास होता है। यदि आप किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो आपको आपके बॉस से एक अलग प्रकार का एक डर रहता है कि यदि मैं कुछ गलत कर दूंगा तो मेरे बॉस मेरे को डांटेंगे। उसी प्रकार का स्लेविश फियर, स्लेव वाला, भयभीत करने वाला या दासत्व की आत्मा उस समय में लोगों के पास थी, जो पुराने नियम में थे। वो हमेशा परमेश्वर के पास आने से डरते थे। परमेश्वर के पास आने से उनको डर लगता था कि परमेश्वर हमको दंडित मत कर दे, हमको सज़ा ना दे दे। उनके पास दासत्व की आत्मा थी। वो कभी इस बात को नहीं समझे कि हम परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटियां हैं। उनको हमेशा लगता था कि हम दास हैं, हम नौकर हैं। और ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि उनका बहुत सा जीवन, 400 वर्ष तक वो मिस्र देश में थे, और मिस्र देश में वो नौकरों के समान, दास के समान वो जीवन को जिया करते थे। सो बाइबल स्पष्ट बोलती है कि आपको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि आप परमेश्वर पिता से डरो, आपको लेपालकपन की आत्मा मिली है। और लेपालक के लिए यूनानी शब्द आया है होइस्थीसिया का मतलब होता है पुत्रत्व की आत्मा। आपको पुत्रत्व की आत्मा मिली है, जिससे आज आप पुकारते हो, हे अब्बा, हे पिता। और जब आप पुकारते हो, हे अब्बा, हे पिता, तो इसमें कोई भी डर नहीं होता। जब आप हे अब्बा, हे पिता बुलाते हो, अब अब्बा पिता स्वर्ग को छोड़ करके आपकी चिंता और आपके भय को दूर करने के लिए आते हैं। आपकी जो तकलीफ़ है, आप एक बार बुला करके तो देखिए, एक बार आप पुकार करके तो देखिए, अब्बा, पिता। और आपको मालूम है कि अब्बा जो शब्द है, ये ओरिजिनल अरामी शब्द है, ओरिजिनल एरामिक वर्ड है, और इसको पवित्र आत्मा ने ट्रांसलेट नहीं किया, अनुवाद नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो शब्द है अब्बा, ये एक आपसी आत्मीयता को दर्शाता है। आप जहाँ पे बैठे हुए वहीं पास से आप बोल करके देखिए, अब्बा, पिता। आपको एक अलग आत्मीयता का महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि अब्बा पिता अभी आपके पास बैठे हुए हैं। सो प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में एक डर होना चाहिए। वो परमेश्वर का डर नहीं है, वो डर है विश्राम का जीवन जीने का। और विश्राम का जीवन क्या है? परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना। और उसी रोमियो 8वें अध्याय में ही बाइबल बोलती है, और जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो, अपनी हर एक चिंता को यीशु के हाथ में दे करके, परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो और ये विश्राम का जीवन आपका है। सो प्रिय भाई और बहनों, यदि आपने अभी तक इस अद्भुत प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक छोटी सी प्रार्थना आप मेरे साथ करें विश्वास के साथ, और यीशु मसीह को आप अपने जीवन में ग्रहण करें। क्योंकि बाइबल बोलती है कि यदि तू यीशु को प्रभु जान करके विश्वास करे, और ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सो यदि आपने यीशु को अभी तक ग्रहण नहीं किया है और आज आप बोलते हो कि अर्पित मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आप में से हर एक लोगों के लिए मैं अभी प्रेयर करूंगा। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और उसके बाद मैं जो संचालन कर रहे हैं मैं उनके हाथ में इस सर्विस को मैं दूंगा। सो इसको ओवर करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, आज की शाम को मेरे पीछे आप इस प्रेयर को करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम बस नहीं किए, परंतु आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता कि प्रभु यीशु मसीह
मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले करके वो क्रूस में बलिदान हुए और मेरे सारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को बलिदान कर दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता कि यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए मारे गए, परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और आपकी दाहिनी ओर विराजमान है और मेरे हमेशा के महायाजक के रूप में आपकी दाहिनी ओर विराजमान है। प्यारे पिता, अब्बा पिता, आज मैं पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से मैं अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। और प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है। मेरा जीवन आपकी पवित्र आत्मा का मंदिर है। मुझे अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से भर दीजिए और आज मैं विश्वास से आपको पुकारता हूँ, हे अब्बा, हे पिता। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप में से हर एक लोगों के लिए अभी प्रेयर करूंगा। आपकी जितनी भी जो चिंता है, तकलीफ़ है, आज इस सर्विस को छोड़ने से पहले आप अपनी चिंता प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दीजिए। आपके जीवन में एक अच्छी नौकरी पाने की चिंता हो, किसी बीमारी से चंगाई पाने की चिंता हो, अच्छे नंबरों से पास होने की चिंता हो, बहुत प्रकार की आपके जीवन में चिंता है। सो मैं चाहूँगा कि जब आप इस सर्विस को छोड़ करके आप बाहर जाएं तो आप चिंता से मुक्त होकर के जाएं, क्योंकि आपको पता है कि कोई तो है जो मेरी चिंता करने वाला है। जैसे वो कोढ़ी, उसको पता था कि कोई तो है जो मेरी चिंता करने वाला है और वो है मेरे अब्बा पिता। और यीशु ने अब्बा पिता के हृदय को वहाँ पे यीशु ने प्रकट किया उस कोढ़ी के जीवन में। सो प्रिय भाई और बहनों, मैं चाहूँगा कि आप अपनी हर एक चिंता को आप अपनी चिंता को आप जान रहे हैं, आप अभी इसी वक्त अपनी उस चिंता का नाम लीजिए। भले ही आपका माइक ऑफ रहे, आप अपनी उस चिंता का नाम लीजिए और उस चिंता को आप यीशु के हाथों में दे दीजिए। मेरे पीछे प्रेयर करिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह के लिए। और अब्बा पिता, आज की शाम को मैं अपनी सारी चिंता, जो कि चंगाई पाने के लिए हो, अच्छी नौकरी पाने के लिए हो, अच्छा जीवन साथी पाने के लिए हो, जो भी आपकी चिंता है प्रिय भाई और बहनों, अभी अपने अब्बा पिता के सामने उस चिंता को बोलिए। जो भी चिंता है उसे नाम लेकर के बोलिए कि अब्बा पिता, मुझे इस बात की चिंता है, मुझे इस बात की परेशानी है, मुझे इस बात की तकलीफ है। अब्बा पिता, मैं अपनी सारी चिंता, सारा परेशानी, सारा दुख मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ कि अब मेरी सारी परेशानी, सारी तकलीफ, सारी चिंता अब वो आपके छिदे हुए हाथों में है प्रभु। और अब से मैं उन सारी चीज़ों के विषय में मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि आपको उन सारी चीज़ों का चिंता है, आपको मेरा ध्यान है। इसलिए मैं अपनी सारी चिंता आपके हाथों में देता हूँ। और अभी इसी वक्त मैं आपके बहुतायत के अनुग्रह को और आपके धर्म रूपी वरदान को मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में मैं ग्रहण करता हूँ। और आज अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विश्राम के जीवन में मैं प्रवेश करता हूँ। प्रभु, मैं विश्राम के जीवन में प्रवेश करता हूँ और अब से मैं हमेशा आपकी पवित्र आत्मा के चलाए में चलूँगा, क्योंकि मैं आपका प्यारा बेटा हूँ और आपकी प्यारी बेटी हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे इस बर्डन को, मेरे इस दुख को, मेरी इस पीड़ा को अपने ऊपर उठाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने आपके लिए बोला, जब मैं इस प्रेयर को कर रहा था, ये पद मेरे पास आया प्रभु की ओर से। यीशु ने बोला कि तुम अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। और प्रभु ने बोला कि तुम मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो, तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मेरा जुआ तुम अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और सहज है। माई योक इज़ ईजी एंड माई बर्डन इज़ लाइट। सो प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता आप में से हर एक लोगों को आशीष देवे।